स्वागत है आप सभी का। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग की एक मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हाफ रिएक्शन मेथड के बारे में डिस्कस किया था कि हमें दो स्टेज 1 और स्टेज 2 को पार करना है, तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो पाएगा। हाफ रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि रिएक्शन को हाफ हाफ पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। वैसे ही जैसे इस मेथड का नाम है ना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आपको इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो जैसे वहां पर दो स्टेज पार करने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहां पर आपको दो स्टेज पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपका एक स्टेज 1 पार करने से काम चल जाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपन प्रायोरिटी सबसे लास्ट में देंगे। यहां पर सिर्फ कॉमन एटम बैलेंस होगा। इसके बाद जैसे कि मेथड का नाम ही क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसका निकालेंगे अपन चेंज, और चेंज के बाद अपन कर देंगे एक्सचेंज। एक्सचेंज है ना, तो चेंज के बाद एक्सचेंज। तो ये कुछ मेरे जो शब्द मैंने बोले, इनके ऊपर आप ज़्यादा गौर फरमाइएगा कि कैसे अपन रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये मेथड आपको कब लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरा मिलेगा डिटेल में। तो आपको इस वीडियो तक लास्ट तक जाना है और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं इस मेथड की मदद से। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि SO4 - 2 प्लस ये आपके सामने है Zn, और ये आपका बनाएगा Zn+2, और साथ में ये आपका बना रहा है S-2, ठीक है। अब इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की मदद से बैलेंस करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कॉमन एटम देख लेना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जैसे Zn क्या बना रहा है आपका Zn+2, और वैसे ही SO4 - 2 क्या बना रहा है, S-2, ठीक है। चलो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन एटम चेक कर लेना है। तो इस रिएक्शन में कॉमन एटम जो है वो है सल्फर। तो सल्फर आपका इधर भी क्या है 1, और इधर भी आपका सल्फर क्या है 1, तो सल्फर आपका बैलेंस है, ठीक है। चलो, अब देखो Zn, यहां पर Zn कितना है 1, इधर भी Zn कितना है 1, तो कॉमन एटम आपका बैलेंस है। अब आप इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको कंडीशन बता दी, सबसे पहले कॉमन एटम को बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो मेरे हर स्टेप को ढंग से सुनिएगा, आप नोट करना। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एटम चेक करना है, बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। चलो, अब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की बारी नहीं है बेटा, अब अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे SO4 - 2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, बताओ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +6। कैसा आता है एक बार बता भी देता हूं। जैसे ये SO4 - 2 है, और आपको निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना आ जाएगा, S+4 इंटू क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, बराबर क्या आएगा, इसके ऊपर टोटल चार्ज है -2, और आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बेटा सल्फर का। तो सल्फर प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, -2, और बराबर क्या जाएगा यहाँ पर -2, तो सल्फर बराबर यहाँ पर आएगा +6। तो इस तरीके से हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर निकाल दिया +6। ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज है और चार्ज अलग चीज है। मैंने आपको चार्ज नहीं पूछा, मैंने पूछा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकालते हैं। तो कई बच्चों को डाउट होता है ये -2 ये क्या है, फिर -2 जो है इसको अपन चार्ज बोलते हैं ना, इसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब Zn, इस Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। अब बताओ इस Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2, और इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -2। तो यहां पर हमने हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया है। इस ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के बाद अब आपको निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज कितने का आ रहा है, ठीक है। चलो, अब बताओ 0 और +2 में कितने का चेंज है, तो आप बोलोगे ये 2 का चेंज है ना। वैसे ही +6 और -2 में कितने का चेंज है, तो ये आपका 8 का चेंज है ना। तो +6 में और -2 में आपको बताना है चेंज, तो चेंज आपका आ जाएगा 8 का चेंज। तो ये ध्यान रखना है, चेंज हमेशा क्या देखते हैं अपन, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, चेंज लिखना है आपको। तो चेंज क्या हो जाएगा, बड़ा ऑक्सीडेशन नंबर माइनस छोटा ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका चेंज आ जाएगा। तो +6 और -2 का डिफरेंस हमने देखा, तो ये आ गया 8। 2 और 8 आपस में क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको काट डालो यहाँ पर, है ना, ये कट रहा है 1 और 4। अब आपको चेंज निकालने के बाद आपको क्या कर देना है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का क्या मतलब है कि ये चार जो है ना बेटा, ये चार आपका जाएगा इस रिएक्शन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, मतलब इन नंबर को आपस में एक्सचेंज कर देना है, ठीक है, ऐसे। और ये जो 1 है ना, ये 1 आएगा इस रिएक्शन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें क्या कर देना है, एक्सचेंज। तो ये वाला 4 तो चला गया इस रिएक्शन के दोनों तरफ, और ये वाला जो 1 आ गया वो इस रिएक्शन के दोनों तरफ, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी कोएफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। चलो, अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आएगा 1 SO4 - 2 प्लस क्या आएगा 4 Zn, साथ में आपका क्या बनाएगा 4 Zn+2, और साथ में आपका क्या बनाएगा 1 × 1, ये आएगा S-2।
तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ये आपका यहां तक का स्टेप पार हो चुका है। अब आपको लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इधर बताओ ऑक्सीजन कितना है 4, तो आपको यहां पर क्या कर देना है 4H2O, और साथ में अब बताओ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हो गया 8, तो यहां पर आ जाएगा 8H+। इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, एक बार मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूं। तो बताओ बेटा, यहाँ पर सल्फर कितना है 1, इधर भी सल्फर कितना है 1, Zn कितना है 4, Zn कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4H2O 4, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। तो हर एक एटम बैलेंस है। अब चार्ज की बात करते हैं, तो +8 और -2, तो ये आ जाएगा +6। इधर देखो 4 इंटू +2 +8 -2, इधर भी क्या आ जाएगा +6। तो दोनों साइड में चार्ज क्या आ रहा है +6। तो इस तरीके से आपका इस रिएक्शन में एटम भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये एक पहला एग्जाम्पल था। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल अपन समझते हैं, देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस मेथड में। तो आपको इस रिएक्शन में हाफ करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो Cr2O7 -2, और इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे बेटा Fe, और ये Fe बनाएगा आपका Fe+3, और साथ में ये Cr जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में अपने को करना है बैलेंसिंग। तो आपको बैलेंसिंग किस टाइप से करना है, ढंग से सुनिएगा आप। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, Fe से तो क्या बन रहा है Fe+3, और ये आपका Cr2 से आपका क्या बन रहा है Cr+3। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं Fe का तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Cr का क्या हो रहा है रिडक्शन। सबसे पहले करना कॉमन एटम बैलेंस। अब बताओ बेटा, कॉमन एटम यहाँ पे क्रोमियम कितना है 2, तो यहाँ पे भी क्रोमियम को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। चलो इस रिएक्शन का कॉमन एटम बैलेंस हो गया। अब देखेंगे अपन इस रिएक्शन में कॉमन एटम Fe कितना है 1, और Fe कितना है 1। कॉमन एटम बैलेंस करना है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस मत करना, वो लास्ट में बैलेंस होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस मत करना, वो लास्ट में बैलेंस होगा। आपको कॉमन एटम बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है। कॉमन एटम बैलेंस करने के बाद आपको सीधा ऑक्सीडेशन नंबर पर आ जाना है। ठीक है, चलो तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं अपन। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या आएगा +6। वैसे यहां पर मैंने लिखा एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। वैसे यदि अपन देखें एक Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0, और यहां पर क्या आएगा Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो मैंने यहां पर एक एक एटम के रेस्पेक्ट में चेंज निकाल दिया है। ठीक है, चलो अब अपन देखेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, हर एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में देखना, एक मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में क्रोमियम का जो रियल नंबर है वो है आपका 2, मतलब 2 क्रोमियम एटम है आपके, है ना। तो एक क्रोमियम एटम के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आ रहा है पहले ये देखते हैं अपन। तो अब बताओ +6 और +3, पहले था +6 और अब हो गया आपका +3। तो +6 से +3 में कितने का चेंज आ रहा है आपका, +6 से +3 में आपका चेंज आ रहा है 3 का। तो अब बताओ 2 क्रोमियम के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आएगा बेटा, तो एक क्रोमियम के रेस्पेक्ट में 3 का चेंज है, तो 2 के रेस्पेक्ट में आपके 6 का चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है कि यस सर एक क्रोमियम के रेस्पेक्ट में हमने चेंज देखा और वो आ रहा है 3 का। तो वैसे ही रियल नंबर कितना है, क्रोमियम कितने हैं 2। तो आप ऐसे समझो जैसे पहले क्रोमियम कितना था +6 और अब कितना हो गया +3। तो एक क्रोमियम के रेस्पेक्ट में 3 का चेंज है, लेकिन टोटल क्रोमियम तो बेटा आपके 2 है ना बेटा। तो ये Cr+6 और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है +3 में, तो इधर भी 3 का चेंज आ रहा है। तो टोटल चेंज कितना हो गया 3 × 2, इट विल बी इक्वल टू 6। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 6 समझ आया होगा। इस तरीके से अपन देखा करते हैं। ठीक है, चलो वैसे ही Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या आएगा +3, 0 से +3, तो यहां पर आपका 3 का चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिएक्शन में चेंजेस जो है वो फाइंड कर लिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन। तो ये अब 6 और 3 आपस में सिंप्लीफाई यदि हो जाए तो आप इसको काट देना, ये आएगा 1 और ये आएगा आपका 2। इस तरीके से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और अब क्या करेंगे, अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अपना क्या स्टेप है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अब बारी है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और चेंज के बाद क्या कर देंगे एक्सचेंज। क्या कर देंगे एक्सचेंज। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद चेंज, और चेंज के बाद एक्सचेंज। तो आपको एक्स वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करना है, एक्सचेंज ऐसे। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो एक्स को प्रायोरिटी लास्ट में देना है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपको क्या निकालना है चेंज, और चेंज के बाद लास्ट में प्रायोरिटी देना है एक्सचेंज को। ठीक है ना, तो एक्स को प्रायोरिटी लास्ट में देंगे। तो आओ अब अपन क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज तो हमने निकाल दिया है, और अब अपन इसको कर देते हैं एक्सचेंज। तो ये 2 जो है ये तो जाएगा इस रिएक्शन के क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐसे। तो जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में जाएगा उसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में इस तरफ में खोपचे में ले लेता हूं, है ना, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और इस रिएक्शन का जो 1 है ना, वो इस रिएक्शन के दोनों तरफ क्या कर दो एक्सचेंज। तो इस तरीके से ये 1 जो है वो इस तरफ दोनों साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया एक्सचेंज निकाल दिया है। और अब आप कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका 1 Cr2O7 -2, और साथ में क्या आएगा आपका 2 Fe
और ये आपका क्या बनाता है 2Fe+3 और साथ में आपका बना देगा 1 इंटू 2, तो ये बनाएगा 2Cr+3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है। अब लास्ट में प्रायोरिटी देंगे अपन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंसिंग को, तो यहां पर रिएक्टेंट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है 7, तो इधर कितना जाएगा आपका 7H2O। वैसे ही आप देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 14, और कोई हाइड्रोजन नहीं है बेटा प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में भी कोई हाइड्रोजन पहले से नहीं है, तो आपको क्या कर देना है 14H+ को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन में आपका एटम भी बैलेंस हो गया और आपका चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन की जो है सबसे ड्रॉबैक यही है कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना यहां पर ट्रांसफर हो रहा है वो आपको सीधा नहीं दिख पाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रिएक्शन में सीधा कोएफिशिएंट आ जाता है। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं और सुनते हैं उनको कि कैसे उन क्वेश्चन को और आगे बढ़ना है और उनको करना है। तो जैसे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर Cl2, और Cl2 आपका बना रहा है बेटा Cl- और साथ में क्या बना रहा है ClO3-1। इस बार अपन रिएक्शन को चलो बेसिक मीडियम में बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो एक बात ध्यान रखना है, यहां पर रिएक्टेंट कितना है 1, तो इसी रिएक्टेंट को आप 2 बार लिख दो ताकि क्वेश्चन करने में आपकी आसानी रहे। तो अब देखो इस Cl2 से तो क्या कन्वर्ट हो रहा है Cl- और इस Cl2 से क्या हो रहा है ClO3-1। ठीक है, हालांकि दोनों है Cl2 ही, लेकिन बैलेंसिंग के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, चलो अब स्टेज ढंग से पार करना है। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एटम है ना, कॉमन एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये स्टेप ध्यान रखना, कॉमन एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देना है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देंगे इस मेथड में। तो सबसे पहले कॉमन एटम बताओ बेटा, इसमें क्लोरीन कितना है आपका 2, और यहां पर क्लोरीन कितना है आपका प्रोडक्ट साइड में 1 इस रिएक्शन में। तो आपको क्या कर देना है, इस क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वैसे इस रिएक्शन में क्लोरीन कितना है 2, और इधर आपका क्लोरीन कितना है 1, तो इसको भी क्या कर देना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैंने कर दिया कॉमन एटम बैलेंस। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद चेंज, और चेंज के बाद एक्सचेंज। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बाद उसमें कितना चेंज आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसके बाद चेंज निकालो, चेंज के बाद एक्सचेंज कर देना बस। तो देखना सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉमन एटम के बाद ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, लेकिन बीच में 3 स्टेप क्या आते हैं आपके, ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एक्सचेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, OCE है ना। तो चलो मैंने कॉमन एटम बैलेंस कर दिया है। अब अपन निकालते ऑक्सीडेशन नंबर, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, इसमें भी क्या आएगा 0, और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा -1। आपको पहले एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में चेंज लेना है, उसके बाद 2 से अपन ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। पहले एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में चेंज देखना है कि एक एटम के रेस्पेक्ट में कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। वैसे ही यहां पर आपको बताना है एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है, तो ये कितना आएगा +5 है ना। चलो अब बताओ 0 और -1 में कितने का चेंज आ रहा है, 0 से -1 में 1 का चेंज आ रहा है। तो बताओ टोटल कितने क्लोरीन एटम है, आप बताओ। जैसे क्लोरीन के 2 एटम है ना, Cl2 2 एटम है, एक क्लोरीन का 0 से हो रहा है आपका -1, तो 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, -1 में 1 का चेंज आ रहा है, तो वैसे दूसरे वाले क्लोरीन में भी -1 में एक और चेंज आ रहा होगा। तो बताओ टोटल चेंज कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं। तो अपन क्या कर देंगे 1 × 2, तो ये आपका आ गया बेटा 2 का चेंज। कुछ ऐसे ही यहां पर देखो 0 और +5 में 5 का चेंज है एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में जो आपने ये +5 निकाला ना बेटा, ये एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है। एक क्लोरीन का मतलब जैसे ये Cl और ये आएगा O3 और ये आएगा -1। ठीक है, यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये आपको कितना आ जाएगा आपका -6, और ये आपका आ जाएगा आपका -6 और -1। तो यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5 ऐसे। तो ClO3-1 में क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा +1 और O3-1। O3-1 का मतलब जैसे ये +5 है और ये आपका क्या आ जाएगा -6, तो ओवरऑल चार्ज क्या आ गया इसके ऊपर -1 आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान रखना क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा +5। खैर इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, Cl प्लस क्या आएगा 3 इंटू ऑक्सीजन बराबर क्या आएगा -1। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जैसे निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 और ये आएगा -1। तो ये आपका -2 इंटू 3 जो है वो क्या आएगा -6, और -6 उधर जाके क्या आएगा +6, और +6 -1 कितना आ जाएगा आपका -1 तो पहले से ही है, और +6 बराबर क्या आ जाएगा +5। इस तरीके से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। 0 से +5 में 5 का चेंज है, तो 2 क्लोरीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 10 का चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये 2 और 10 आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1 और 5। अब इस 1 और 5 को क्या करना है, ये चेंज आ गया है। अब चेंज के बाद हर किसी का यहाँ पर जो चेंज आएगा, चेंज के बाद क्या कर देना है, उसका एक्स ध्यान रखना बेटा, एक्स चेंज। तो 5 को तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है इस तरफ दोनों तरफ, और इस 1 को मल्टीप्लाई में लेके जाना है इस रिएक्शन के दोनों तरफ, कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको खोपचे में ले लेता हूँ 1 और 5 ऐसे है ना। तो चलो 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये आएगा 1Cl2 प्लस ये 5 इंटू 1 कितना आएगा 5Cl2 लाइक दिस। इसके बाद 5 इंटू 2 कितना आएगा 10, तो ये आएगा आपका 10Cl माइनस, और साथ में आपका कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 1 इंटू 2, तो ये आएगा आपका 2ClO3-1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो
अब देखो ये 5Cl2 और Cl2 आपस में ऐड हो रहा है, तो ऐड कर दो आगे बढ़ने से पहले। तो कितना जाएगा 6Cl2 और ये बनाएगा 10Cl माइनस, और साथ में क्या बना देगा 2ClO3 माइनस 1। अब आप बताओ कि ये रिएक्शन और सिंप्लीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो आप बोलोगे यस सर, 2 से कट रही है ये रिएक्शन। तो कितना हो जाएगा, ये और सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 3Cl2 बनाता है 5Cl माइनस, और प्लस क्या बनाएगा ClO3 माइनस 1। तो ये अभी तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बारी नहीं है, ये अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3H2O, और वैसे ही आपका क्या आ जाएगा 3 × 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6H+। लेकिन रिएक्शन का जो मीडियम था वो बेसिक मीडियम था, तो आपको क्या करना है, जितना H+ है उतना ही OH- रिएक्शन के दोनों तरफ लिख लो, इधर भी और इधर भी लिख लो 6OH- है ना। क्या फर्क पड़ता है, 6OH- से 6OH- वापस कट रहे हैं, लेकिन आपको काटना नहीं है। आपको 6H+ और 6OH- मिलके H+ और OH- मिलके क्या बनाता है, वाटर। तो ये बनाएगा 6H2O। अब 6H2O में से ये 3H2 उधर जाएगा, तो ये आपका फाइनल रिएक्शन बैलेंस होकर आ जाएगा। तो ये आएगा 3Cl2 प्लस 6OH-, इट विल फॉर्म 5Cl- प्लस ClO3 माइनस 1 प्लस 6H2O में से 3H2O को माइनस करो, तो ये आएगा 3H2O। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में बैलेंस होगी। अब आप देख सकते हो फाइनल रिएक्शन में मीडियम आपका आ चुका है बेसिक। तो एक बार मैं आपको वापस रिवीजन करता हूं कि ये OH- कैसे लाए, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर में क्या था, H+। तो मैंने क्या बोला, जितना H+ है उतना ही OH- रिएक्शन के दोनों तरफ लिख दो, जिससे H+ और OH- अपन क्या लिख देंगे, वाटर लिख देंगे। तो H+ ऑटोमेटिकली क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, डिसअपियर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दी, रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं H2O3 -2, और साथ में मैं यहां पर लिख देता हूं Zn+2। यह आपका बना रहा है Zn, और साथ में आपका क्या बना रहा है, S4O6 -2, ठीक है। चलो अब आप देखो Zn+2 से तो क्या बन रहा है Zn, और H2O3 -2 से क्या बन रहा है, S4O6 -2। तो सबसे पहले कॉमन आइटम बैलेंस करना है। कॉमन आइटम बैलेंस नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो देखो दोनों में एक बात तो कॉमन होगी, हाफ रिएक्शन मेथड में और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। कॉमन बात क्या है, कॉमन बात यह है कि कॉमन आइटम को सबसे पहले बैलेंस करना है, उससे पहले हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आओ बैलेंस करते हैं। बताओ बेटा यहां पर सल्फर कितना है 2, तो हमेशा रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को बैलेंस करो, ज्यादा सही रहता है कॉन्सेप्ट, है ना। हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा सही रहेंगे, ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो हमेशा रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बैलेंस करो। तो बताओ बेटा यहां पर सल्फर कितना है 2, तो इधर सल्फर कितना है 4। तो आप एक काम करो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो पूरे प्रोडक्ट को, तो ऑटोमेटिकली सल्फर का नंबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू S4 आ जाएगा 2 सल्फर। वैसे ही Zn यहां पर आपका बैलेंस है ऑलरेडी, तो Zn की रिएक्शन तो बैलेंस है, सल्फर का कॉमन आइटम मैंने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं करना है अभी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस लास्ट में करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन आइटम्स, है ना। देखो मैं अब अगेन रिपीट कर रहा हूं, कॉमन आइटम, कॉमन आइटम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके बाद एक्सचेंज। मैंने कहा था ना एक्स को प्रायोरिटी लास्ट में देंगे। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो यहां पर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2, और एक Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2। वैसे ही Zn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0, और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2.5, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो तो मैंने यहां पर एक एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर और एक एक Zn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपन। तो बताओ +2 में और +2.5 में कितने का चेंज है, तो आप बोलोगे 0.5 का चेंज है। तो बताओ टोटल सल्फर कितना है, यह आएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपको सल्फर के रियल नंबर से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है कि सल्फर का रियल नंबर कितना है, मतलब सल्फर कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एक सल्फर के रेस्पेक्ट में 0.5 का चेंज है, तो 2 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 का चेंज। वैसे ही +2 में और 0 में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, है ना। कुछ इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, चेंज निकाल दिया है। अब चेंज के बाद क्या कर देंगे, एक्सचेंज। तो ये 2 तो आएगा आपका इस रिएक्शन के दोनों तरफ इस तरीके से, है ना। तो मैं यहां पर कुछ ऐसे कर देता हूं, और ये 1 जो है वो इस रिएक्शन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में आएगा। चलो तो 2 × 1 ये कितना आएगा, 2 H2O3 -2 प्लस 1 Zn, और ये आपका क्या बनाएगा 1 Zn, और इधर आपका चार्ज लिख दो +2, इधर चार्ज क्या 0, और साथ में अब 2 × हाफ करोगे तो ये कितना जाएगा 1 S4O6 -2। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो इसमें ऑक्सीजन बैलेंस करने की नौबत नहीं आई थी, इसलिए अपन ने आगे बढ़ गए, ठीक है बेटा। इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑक्सीजन, सल्फर ये सारे ऑलरेडी बैलेंस थे, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये आपका एक कंपाउंड है MnO4 -1, साथ में आपका कंपाउंड है
S-2। मान लेते हैं कि S-2 जो है ये बना रहा है SO3-2 और MnO4-1 जो है वो आपको बना रहा है MnO2। तो ये अभी तक क्वेश्चन गिवन है ना, और आपको ये रिएक्शन को बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। आप बेसिक मीडियम में भी बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आप देखो, सबसे पहला काम करना है एटम बैलेंस, कॉमन एटम, ठीक है। तो यहां पर सल्फर और सल्फर बैलेंस है और Mn का भी एक एटम, इधर भी Mn का एक एटम है, इसको बैलेंस ऑलरेडी अपन ने कर रखा है, पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन को नहीं देखना, हाइड्रोजन को नहीं देखना, इसको सबसे लास्ट में देखते हैं अपन, ठीक है। चलो अब बताओ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +7। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -2। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +4। और यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +4। तो अब बताओ -2 और +4 में कितने का चेंज है, तो आप बोलोगे बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, +4 और -2 का डिफरेंस कितना आएगा। तो मैं यहां पर करके देखता हूं, +4 और -2 का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 6 का। तो यहां पर लिखो एक सल्फर के रेस्पेक्ट में 6 का चेंज है। वैसे ही एक Mn +7 और एक Mn +4 कितने का चेंज आएगा, 3 का। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, आपका चेंज निकाल दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसका चेंज निकाल दिया है। और चेंज के बाद अब मैं क्या निकाल दूंगा, एक्सचेंज। तो क्या ये 3 और 6 कट रहा है, क्या आपका कट रहा है, तो पहले काट दो। अब आप इसको क्या कर दो, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मतलब ये 1 तो जाएगा इस रिएक्शन के दोनों मल्टीप्लाई में, और ये दो है ना, ये आएगा आपको इस रिएक्शन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, कुछ इस तरीके से। तो ये आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या आएगा, 2MnO4-1 प्लस 1S-2 1SO3-2 और ये आपका आ जाएगा 2MnO2। कुछ इस तरीके से मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। और अब लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। चलो तो अब देखो ऑक्सीजन यहां पे कितना हो जाएगा, 4 2 8 ऑक्सीजन, और इधर देखो 2 2 4 और 3 7, इधर 8 ऑक्सीजन है, इधर 7 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन कम है, एक ऑक्सीजन कम है, तो आप एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। 2 ऑक्सीजन कम होता तो 2 लगा देता वाटर मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दो। अब बताओ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इधर आप क्या लिख दो, 2H+। इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, बैलेंस, ठीक है। चलो तो इस तरीके से हमें मेथड को क्या करना है, अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन अपन करके देखते हैं जिससे आपके कॉन्फिडेंस और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन है KMnO4 प्लस NH3 और ये आपका बना रहा है KNO3 और साथ में आपका दे रखा है MnO2, साथ में दे रखा है आपका KOH और साथ में आपको और दे रखा है वाटर। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को बैलेंस करना है और क्वेश्चन का आंसर निकालना है, लेकिन मेरे को यहां पर 4 प्रोडक्ट देखने हैं। तो अब मैं NH3 के रेस्पेक्ट में चेंज और MnO4- के रेस्पेक्ट में जो चेंज है उसको कैसे लिखूं। तो ऐसी कंडीशन में कुछ अननेसेसरी कंपाउंड्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले मीडियम को हटाना है, वाटर को हटाना है, ठीक है। चलो सबसे पहले वाटर को हटाओ। वाटर को क्यों हटाना है, क्योंकि वाटर वापिस आ जाएगा ऑटोमेटिक। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ये आपका वाटर वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाटर को स्टार्टिंग के लिए हटा दो, स्टार्टिंग में इस वाटर को हटा सकते हो आप, ठीक है। चलो इस वाटर को हटा दिए, इसके बावजूद अभी भी आपके पास 3 केमिकल है। अब आपका वाटर हटने के बाद अब आपका हटेगा बेटा मीडियम। मीडियम मतलब एसिड और बेस। अब बताओ यहां पर कौन सा मीडियम है, OH-। अब OH- हटेगा या नहीं हटेगा, है ना। ये चेंज डिपेंड करता है पास वाली स्पीसीज कैसी है। तो बताओ पास वाली स्पीसीज पे K+1 है और इधर भी K+1 है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि आपका बेसिक या एसिडिक मीडियम उस आयन के साथ प्रेजेंट है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसे OH- या H+ आयन को आप कट कर सकते हो। ऐसे H+ और OH- को आप कट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि K+ का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना ही रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यदि H+ या OH- के पास वाला आयन जो है वो ऐसा आयन है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस H+ या OH- को हरगिज नहीं हटाना। कब नहीं हटाना, जब पास वाले आयन जैसे K+ की जगह कोई और होता है, Fe होता है या कुछ और होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में OH- को नहीं हटाना है, ठीक है। चलो इसको हटाने के बाद अब देखो मैंने K+ हटाया ना बेटा, K+ हटाया तो एक रूल होता है कि OH- के पास में जो भी आयन हटेगा वो पूरी रिएक्शन से हटेगा। फिर तो ये K+ है तो इधर से भी आप K+ को हटाओ बेटा। तो इधर से आप K+ को हटाओगे तो MnO4 के ऊपर क्या आएगा, -1, और इधर से भी आप K+ को हटाओगे तो NO3 के ऊपर क्या आएगा, -1। तो ध्यान रखना OH- या H+ के पास में जो भी आयन है वो आयन पूरी रिएक्शन से हटेगा, क्योंकि आपको उसको बैलेंस नहीं करना, क्योंकि उसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही उसका रिडक्शन हो रहा है। आई क्या बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे लिख लो इजी तरीके में, MnO4-1 प्लस क्या आएगा, NH3
ये आपका बनाएगा NO3-1 और साथ में क्या बना देगा MnO2। तो आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +7, नाइट्रोजन का क्या आएगा -3, यहां पर आएगा आपका +5 और यहां पर Mn आएगा +4। तो कॉमन एटम मेरे पहले से बैलेंस है इस रिएक्शन में, और अब आपको क्या निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि मैंने निकाल दिया है। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अब मैं देखूंगा चेंज। तो अब बताओ बड़ा नंबर +5 और -3 में कितने का डिफरेंस है, ये आएगा 8। तो -3 और +5 में डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस आएगा 8 का। वैसे ही आप देखो +7 और +4 में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे 3 का चेंज है। तो अब इस चेंज को अब क्या कर देना है अपने को, एक्सचेंज। क्या कर देना है, एक्सचेंज। तो 3 तो जाएगा इस रिएक्शन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में, और 8 आएगा इस रिएक्शन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी रिएक्शन क्या बन गई, 8 MnO4-1 प्लस 3 NH3 और साथ में क्या बन जाएगा 3 NO3-1 और साथ में क्या जाएगा 8 MnO2। ठीक है, चलो इस तरीके से मैंने रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया है। अब आगे की कड़ी में थोड़ा अपन देखते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना आएगा, 8 4 जा 32, और इधर देखो 8 2 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 और 9 होते हैं 25, और इधर है 32। 25 और 32 में 7 ऑक्सीजन का डिफरेंस है, तो यहां पर आएगा 7 वाटर मॉलिक्यूल। देखो मैंने कहा था ना, वाटर हटा भी दोगे ना बेटा, तो देखो ये वापस आ गया नल्ला। मतलब ये चिंगम की तरफ पीछे चिपका हुआ है। आपने इसको बोला भाग यहां से, तेरे को हम नहीं लेंगे, लेकिन ये फिर भी आपका पीछे लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक वापस आ गया बैलेंस होके, इसलिए मैंने कहा था आप इसको हटा दो, क्योंकि ये बैलेंस होके वापस आ जाएगा ऑटोमेटिक लास्ट में। ठीक है, चलो अब हाइड्रोजन देखो 7 2 जा 14, और इधर से आपका हाइड्रोजन पहले से ही प्रेजेंट है बेटा, कितना 9। तो आपका 14 हाइड्रोजन में से 9 हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कम कितना पड़ रहा है आपका 5। तो 5H+ को इधर क्या कर दो, ऐड। लेकिन यदि आपको ये क्वेश्चन बेसिक मीडियम में पूछा जाता तो आप क्या करते फिर, तो 5H+ और जितना H+ है उतने OH- रिएक्शन के दोनों तरफ लिख देते बेटा, हाँ या ना। तो इस तरीके से अब आप बताओ 5H+ और 5OH- मिलके क्या बनाता, 5H2O, और ये 5H2O जो है वो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 7H2O। इस तरीके से हमारा जो रिएक्शन आया वो क्या आया, 8 MnO4-1 प्लस क्या जाएगा 3 NH3, और ये आपका क्या बन जाएगा 3 NO3-1 प्लस 8 MnO2, और इस 5H2 को इधर भेजो तो ये कितना जाएगा आपका 2H2O, और ये साथ में क्या आएगा 5OH-1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आगे की कड़ी में एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। जैसे ये है CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3-1, और ये बना रहा है I-1, और साथ में आपका क्या बना रहा है CrO4-2, ऐसे। अब आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बड़ा ही एंजॉइंग तरीके से बैलेंस करना, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन चीज क्या है, कॉमन एटम। कॉमन चीज क्या है, कॉमन एटम को बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद उसका कितना चेंज आ रहा है, और चेंज के बाद उसका एक्स देखेंगे अपन, एक्सचेंज देखेंगे मतलब, है ना। चलो तो अब बताओ सबसे पहले अपना IO3-1 से क्या बन रहा है, I-1। उसके बाद आप बताओ CrOH होल थ्राइस से आपका क्या बन रहा है, CrO4-2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करना है कॉमन एटम। कॉमन एटम बैलेंस होने के बाद अब अपने को क्या देखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिल्कुल मत देखना भी, तो मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बिल्कुल मत देखना भी। ठीक है, चलो अब आपको बच्चों का डाउट आता है कि सर यहां पर OH- को हटाना है क्या, बिल्कुल नहीं। H+ या OH- को तब नहीं हटाना है जब पास वाली स्पीसीज को देख लेना है बेटा आपको, क्या पास वाली स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में उस OH या H+ को नहीं हटाना। एक और कंपेरेटिव रूप में मैं जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये है BrO3-1 और साथ में आपका क्या आएगा Cr+3, साथ में आपका क्या है वाटर, और ये आपका क्या बना रहा है बेटा, ये बना रहा है Br2 प्लस क्या बना रहा है HCrO4-1, और साथ में क्या है आपका H+, क्या है H+। तो मैं यहां पर H+ को लिख देता हूं कुछ इस तरीके से। अब आप देखो इस रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट है, तो अब आपको कुछ तो काटना पड़ेगा। सबसे पहले मीडियम वाटर को काटो, आप सबसे पहले पानी काट डालो। तो पानी को काटोगे तो बचा क्या, 2 स्पीसीज। अब इधर से आप क्या काट दो, मीडियम काट दो H+। अब बच्चे का डाउट आता है इस H+ को भी काटना है क्या सर हमें, बिल्कुल नहीं। आप H+ कटेगा या नहीं कटेगा वो पास वाली स्पीसीज पे डिपेंड करेगा। पास वाली स्पीसीज रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रही है क्या, यस। यदि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो उस H+ या OH- को नहीं काटना, केवल मीडियम वाला H+ को काटना जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो
अब देखना IO3 -1 कॉमन एटम बैलेंस, क्रोमियम यहां पर बैलेंस है। अब आपको ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सबसे पहले निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा +3, वैसे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +5। वैसे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर -1 और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। अब बताओ +5 से -1 में कितने का चेंज आ रहा है बेटा? तो ये आ रहा है 6 का चेंज। वैसे ही आप देखो +3 से +6 में कितने का चेंज आ रहा है बेटा? 3 का चेंज। तो 3 और 6 जो है ये आपस में कट जाएगा क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको काट दो। तो ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 1। और इस 1 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओ बेटा, तो ये 1 तो आएगा इधर और ये 2 जो है वो आएगा इस रिएक्शन के दोनों तरफ। तो ये मैंने एक्सचेंज कर दिया है। लास्ट में मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा, तो फिलहाल आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 2CrOH का होल थ्राइस। साथ में क्या आ जाएगा आपका 1IO3 -1 और इधर क्या आ जाएगा आपका I माइनस और साथ में क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 2CrO4 -2। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं कॉमन एटम बैलेंस। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × 2 6 और 3 9, लेकिन इधर कितना है 4 2 8। तो एक यहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो आप क्या लगा दो 1H2O। चलो अब अपन हाइड्रोजन देखते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है 3 2 6 और इधर कितना है 2। तो यहां पर आपका 6 हाइड्रोजन और यहां पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा 4H+। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी बैलेंस। लेकिन OH माइनस का नंबर पूछा जाए तो आपको क्या कर देना है, जितना H+ है उतने OH माइनस रिएक्शन के दोनों तरफ लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका 4OH -1। तो इस तरीके से OH माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे उस तरीके से अपना आंसर आसानी से सोल्व आ जाएगा। तो OH माइनस का नंबर पूछेगा तो 4 आ जाएगा और इधर आपका H+ और OH माइनस मिलकर क्या बना देगा, वाटर। तो 4H+ और 4OH माइनस मिलकर क्या बना देगा, 4 वाटर। और 4 वाटर और 1 वाटर टोटल कितना हो गया, 5 वाटर। कुछ ऐसी अपन एक और एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे Cr+3 से आपका क्या बन रहा है, HCrO4 -1। वैसे ही BrO3 -1 से क्या बन रहा है, Br2। सबसे पहले कॉमन एटम बैलेंस कर लो। ठीक है, कॉमन एटम को मैं बैलेंस कर लेता हूं। तो बताओ बेटा यहां पर ब्रोमीन कितना है, 1। हमेशा रिएक्टेंट साइड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करो, प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करो। ठीक है, प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करना है। बताओ बेटा ब्रोमीन कितना है 1 और इधर आपका ब्रोमीन कितना है 2। तो आपको क्या करना है बेटा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ब्रोमीन आपका इधर भी क्या हो जाएगा 1। ओके बेटा, क्रोमियम कितना है 1, तो इधर भी क्रोमियम कितना आ जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से कॉमन एटम मेरा बैलेंस है। और अब अपन निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आएगा +5 और यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। तो इस तरीके से ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है 5 का, तो चेंज निकाल दिया मैंने। अब Cr का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो +3 और +6 में डिफरेंस आ रहा है आपका 3 का। अब इस 5 और 3 को क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 3 तो जाएगा इस रिएक्शन के दोनों तरफ और ये जो 5 है बेटा ये आपका आएगा इस रिएक्शन के दोनों तरफ ऐसे। चलो अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना आएगा आपका 3 BrO3 -1 प्लस क्या आएगा 5 Cr+3 और ये आपका क्या बना देगा 3 × हाफ, ये आएगा 3/2 Br2 और साथ में आपका क्या जाएगा 5 HCrO4 -1। तो इस तरीके से मेरी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना है, लेकिन इस रिएक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर दो, है ना। सिंप्लीफाई करने का मतलब इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 2 जो है कोएफिशिएंट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 3 2 6, आपका आ जाएगा BrO3 -1, साथ में क्या जाएगा आपका 10 Cr+3। इट विल बी इक्वल टू, इस तरीके से इस साइड में क्या आ जाएगा आपका 3 Br2 और साथ में 5 2 यहाँ पर आ जाएगा 10 HCrO4 -1। ठीक है, चलो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है मेरी ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुकी है। लेकिन लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो आप। ठीक है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या आएगा 10 4 40 और इधर कितना है 18। तो 40 और 18 में 22 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा 22H2O, 22H2O। अब यहां पर 22 × 2 हो गया आपका 44H+। 44 हाइड्रोजन की जरूरत है आपको, है ना, 44 हाइड्रोजन की आपको जरूरत है। तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है 10 और तो कोई हाइड्रोजन नजर आ नहीं रहा, तो आपको टोटल चाहिए 44, इसमें से 10 हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब आपको चाहिए 34। तो 34 यहां पर आप क्या लगा दो H+। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। आप इस रिएक्शन को देख सकते हो, आपका एटम भी बैलेंस है और चार्ज भी बैलेंस है। उम्मीद करता हूं ये आपको एग्जाम्पल जरूर समझ आया होगा। कुछ इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और जो है मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन लेता हूं मैं P4 और ये P4 आपका क्या बनाएगा PH3 और साथ में आपका क्या बनाएगा H2PO2 -1। ठीक है, चलो
अब इस P4 कोई एक सेम रिएक्टेंट ही हो तो उस सेम रिएक्टेंट को दो बार लिख देना है, और इस P4 से तो क्या बनेगा PS3, और इस P4 से क्या बनेगा H2PO2 -1। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपके मन में, अब तो आप खुद बोलो, है ना, सीरीज में अब आप बोलते जाओ लगातार, कॉमन एटम, कॉमन एटम, कॉमन चीज क्या, कॉमन एटम बैलेंस करना है। ठीक है, चलो कॉमन एटम बैलेंस करते हैं अपन। तो फॉस्फोरस कितना है 4, तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना 4 से, इधर फॉस्फोरस कितना 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देना 4 से। ठीक है, कॉमन एटम हो गया बैलेंस। अब निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0 0, यहां पर फॉस्फोरस आएगा बेटा आपका -3, और यहां पर फॉस्फोरस आएगा आपका +1। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल दिया ऑक्सीडेशन नंबर। और अब अपन निकालेंगे इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताओ 0 से +1 में कितने का चेंज है, 1 का। तो आपको रियल नंबर देखना है, इसका रियल नंबर कितना है 4। तो एक फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 1 का चेंज है, तो 4 फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में 4 का चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 × 4 कर दिया है। वैसे यहाँ पर देखो 0 और -3 में कितने का चेंज है बेटा आपका 3 का। तो बताओ 4 फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आएगा, ये आ जाएगा 3 × 4। अब ये और ये आपस में सिंपलीफाई हो रहा है तो काट डालो, तो ये 4 और 4 कट रहा था। चलो ये मैंने निकाल दिया चेंज, और चेंज के बाद अब अपन इसको क्या कर देंगे एक्सचेंज। तो एक्सचेंज कर देता हूं मैं। तो इस 3 को तो मल्टीप्लाई करना है इस रिएक्शन के दोनों तरफ, और इस 1 को रिएक्शन करना है मल्टीप्लाई दोनों तरफ, इस तरफ, है ना। चलो तो ये आ जाएगा 3P4 + 1P4, और ये आपका बनाएगा 1 × 4, ये आपका आएगा 4PS3, और साथ में क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, और ये आएगा आपका H2PO2 -1। आपका 3P4 और 1P4 ऐड हो रहा है बेटा, है ना। जब ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो कॉमन चीजों को। ठीक है, तो आ जाएगा 4P4, और ये आपका क्या बना देगा 4PH3, और साथ में आपका क्या बना देगा 12, और ये आएगा H2PO2 -1। इस पूरी रिएक्शन को 4 से काट डालो, सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा P4, ये क्या बना देगा आपका, बना देगा PS3, और साथ में क्या बना देगा 3H2PO2, और ये आएगा -1। तो इस तरीके से ये रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। अब आपको लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करना है और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है लास्ट में। तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 6H2O। वैसे ही आपका हाइड्रोजन कितना है 12। तो इस तरह 12 में से कुछ हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है पहले से ही, 3 2 6 और 3 9 हाइड्रोजन आपका पहले से ही प्रेजेंट है, और आपको चाहिए 12, तो 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 3H+। यदि आपको ये क्वेश्चन बेसिक मीडियम में पूछा जाता है तो बेसिक मीडियम के लिए आपको क्या कर देना है, जितना H+ है उतना ही रिएक्शन के दोनों तरफ OH- को लिख दो। ठीक है, चलो मैंने OH- को लिख दिया, तो 3H+ और 3OH- मिलके क्या बना देगा 3H2O। इस 3H2 को इधर ट्रांसफर करो। अब लास्ट में क्या आ जाएगा आपका P4, कुछ इस तरीके से। बचा क्या था आपका 6H2 - 3H2, ये आ जाएगा 3H2O, और PS3 + 3H2PO2, और ये आ जाएगा आपका -1। तो कुछ इस तरीके से क्या करना है आपको, ये रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड जरूर समझ आया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, Cu3P और प्लस यहां पर अपन लेते हैं प्लस, और अपन यहां पर लिख रहे हैं Fe+3, है ना। अब ये Fe+3 तो क्या बना रहा है बेटा Fe+2। Fe का क्या हो रहा है रिडक्शन, है ना। Fe का क्या हो रहा है रिडक्शन। लेकिन Cu3P ये है ना बेटा आपका दो प्रोडक्ट, जैसे है ना कॉपर तो आपका क्या बना रहा है +2, और ये जो P है ये आपका क्या बना रहा है PO4 -3। तो मतलब है तो ये कॉपर फॉस्फेट ही, लेकिन कॉपर और फॉस्फेट को क्वेश्चन वाले ने अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, Cu3P को अलग अलग तरीके से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो ये Cu है और इसी का क्या है, ये P है, तो दोनों को साथ में बैलेंस करेंगे, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन की है। तो चेक करते रहेंगे और समझते रहेंगे कि आखिर क्वेश्चन कैसे होगा। तो आप बताओ Fe+3 से Fe+2 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कॉपर के क्या आएगा यहाँ पर +1, और फॉस्फोरस का आएगा बेटा -3। वैसे ही Fe का क्या आएगा +3, Fe का यहाँ पर क्या आएगा +2, कॉपर क्या आएगा +2, और फॉस्फोरस क्या आएगा यहाँ पर +5। ठीक है, चलो अब आपको निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो +3 और +2 में 1 का चेंज है, तो यहाँ पर 1 का चेंज आएगा। सबसे पहले कॉमन आइटम बैलेंस करना है, तो कॉपर कितना है 3, और इधर कॉपर कितना आएगा बेटा 3। हो आगे बैलेंस करते हैं अपन। तो +1 से +2 में कितने का चेंज है 1 का, और 3 कॉपर के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आएगा बेटा आपके 3 का चेंज आएगा। वैसे ही फॉस्फोरस का देखो आप -3 से +5 में कितने का चेंज है, ये आपका 8 का चेंज है, तो यहाँ पर 8 का चेंज हो गया। तो 8 तो फॉस्फोरस के रेस्पेक्ट में चेंज है, कॉपर का चेंज है 3, तो 8 और 3 यहाँ पर टोटल चेंज ले लो बेटा 11।
ठीक है, 11 का चेंज आ रहा है, तो आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस 11 को तो मल्टीप्लाई करेंगे उस रिएक्शन के दोनों तरफ कुछ इस तरीके से 11, और इधर भी क्या आएगा 11, और इस 1 को अपन करेंगे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये क्या आएगा 1 Cu3p प्लस क्या आएगा आपका 11, और ये आपका आ जाएगा Fe+3, यहां पर आएगा आपका 11, और ये आएगा Fe+2, और साथ में आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना था 1 से, है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 3 3Cu+2, और 1 इंटू फॉस्फेट, ये आपका आ जाएगा फॉस्फेट PO4 की पावर -3। ठीक है, अब अपन लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को थोड़ा सा बतला लेते हैं। ठीक है ना, रिएक्शन ऑलमोस्ट बैलेंस हो गई। अब अपन लास्ट में ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है 4, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर 4H2O लिख देना है। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 4, और ये आ जाएगा आपका H2O। वैसे ही हाइड्रोजन कितना 8, और इधर कितना जाएगा आपका 8H+। तो ये रिएक्शन होगी आपकी बैलेंस। अब चार्ज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका एटम सारे बैलेंस है, चार्ज कितना आएगा 11 इंटू +3, तो ये आएगा +33। इधर अपन देखते हैं 11 इंटू +2, ये आएगा +22, ये आएगा 3 इंटू +2, ये आएगा +6, और ये आएगा आपका +8, और ये आपका आएगा -3। ओवरऑल काउंट करते हैं 22 और 8 30, 30 और 6 36 -3, और ये आपका आ गया +33। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही शानदार और अल्टीमेट क्वेश्चन है, और इसमें Cu3p जो है अलग अलग लिख के आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस वापस करना है, तो जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है इन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होने वाले नंबर को ऐड कर देना और यहां पर लिख देना है। ठीक है, 3 कॉपर है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 फास्फोरस था इसलिए यहां पर 1 का ही चेंज लिखा, 2 होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से जो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज आया, इन दोनों नंबर को मैंने क्या कर दिया, 8 और 3 11 करके ऐड करके मैंने यहां पर लिख दिया है। इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, चलो इस पैटर्न पर बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखाता हूं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बने और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, यहां पर मैं लिखता हूं FeS, साथ में आपका क्या है बेटा, आपके जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं आपका Pb+4, और ये आपका बना रहा है Pb+2। तो आगे की कड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है और समझना है इसको। जैसे अब Pb+4 से क्या बन रहा है Pb+2, आप खुद बताओ Pb का क्या हो रहा है, डेफिनेटली आप बोलोगे रिडक्शन हो रहा है सर, लेकिन FeS में Fe का भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और सल्फर का भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और चेक करते हैं कैसे, जैसे ये आपका Fe क्या बन रहा है +3, और ये आपका सल्फर का एक और कंपाउंड जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2। Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4, Pb का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहां पर +2.5। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हर एक एलिमेंट के सामने उनका क्या लिख दिया ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि अपन आगे चेंज निकालने में बहुत कुछ आपको हेल्प मिले और इस तरीके से आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओ। ठीक है, तो एक बार अपन चेक करते हैं आगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा आगे। तो आपको हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड के एटम्स का रियल नंबर देखना है। जैसे चेक करते हैं अपन कैसे, बताओ बेटा Pb, यहां पर Pb आपका 1 है, +4 से +2 में कितने का चेंज है 2 का। वैसे ही अब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलो आप बताओ Fe का +2 से +3 में कितने का चेंज है बेटा, आप बोलोगे 1 का चेंज है ना, Fe एक ही है बेटा। वैसे ही सल्फर का -2 से +2.5 में कितने का चेंज है, यहां पर +2.5 आएगा, तो -2 से +2.5 में कितने का चेंज है, आपको क्या निकालना है बेटा, चेंज निकालना है। ठीक है, चलो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ठीक है, तो छोटा नंबर कितना है आपका माइनस, तो ये आ जाएगा 4.5 का। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे सर, 4.5 का चेंज आ रहा है एक सल्फर के रेस्पेक्ट में। तो आपका रिएक्टेंट साइड में देखो बेटा, रिएक्टेंट साइड में कितना सल्फर था, एक ही था, और एक सल्फर के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज है 4.5 का। तो अब इसका भी क्या हो रहा था बेटा ऑक्सीडेशन, है इसका भी क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, तो दोनों के एन फैक्टर को ऐड कर दो, दोनों के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आया उनको ऐड कर दो, तो ये आएगा आपका 1 और 4.5, तो टोटल आ जाएगा आपका 5.5 कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आप क्या कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 5.5 को तो करेंगे इस दोनों तरफ मल्टीप्लाई और 2 को करेंगे इस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से। तो आओ चेक करके बताता हूं, तो 2 को तो मल्टीप्लाई करना है इस तरफ, और आपका 5.5 जो है वो मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको उस तरफ। ठीक है, चलो चेक करके बताता हूं मैं आपको कैसे। तो आप देखना एक बार, 2 FeS प्लस 5.5 Pb+4 5.5 Pb+2, और अब आपको मल्टीप्लाई करना बेटा 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा आपका 2 Fe+3, और साथ में आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/4, तो ये आएगा आपका 2 इंटू 1/4 2/4 S4O6 -2।
इस तरीके से क्या होगी, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। अब इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ताकि ये आपका 4 और ये सारी चीजें क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, 4 FeS प्लस क्या आएगा आपका 11, और यहां पर आपका आ जाएगा Pb प्लस 4 11, और ये आपका आ जाएगा बेटा आपका Pb प्लस 2 2 2 यहां पर आएगा 4 Fe प्लस 3, और यहां पर आएगा 2 2 4 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा 1S4O6 माइनस 2। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब लास्ट में एक ऑक्सीजन को बैलेंस करने की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेता हूं मैं, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन यहां पर कितना है 6, तो यहां पर आप क्या कर दो 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो, और हाइड्रोजन कितना आपका 12, इधर हाइड्रोजन कोई है नहीं तो आप क्या कर दो 12H+। तो इस तरीके से ये रिएक्शन में सारे आइटम भी बैलेंस है और सारे चार्ज भी मेरे बैलेंस है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, E1 पूरी रिएक्शन जो है मेरी यहां पर बैलेंस है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेथड्स आपको समझ आए होंगे, और ये मेथड्स को कैसे अप्लाई करना वो जरूर आपको समझ आया होगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, धीरे धीरे लगातार एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, ताकि आप बार बार एक ही एक चीज को सुनो और उसको अप्लाई करो। तो जब आप खुद को देखोगे, इस सारी चीजों को आप समझोगे, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो लास्ट में कुछ मैंने बेहतरीन क्वेश्चन भी करवाए, जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट का भी मैंने बैलेंसिंग आपको बताया, ताकि आपको कुछ और अच्छा एडवांस लेवल जो है वो सॉल्व करने को मिले, देखने को मिले और सीखने को मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर कर लेनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉमन एटम बैलेंस करना है, कॉमन एटम के बाद आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर के बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको कर देना है एक्सचेंज। लास्ट में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन के बाद आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एटम, ये सबसे कॉमन चीज है, कॉमन एटम बैलेंस करना है। फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस बिल्कुल नहीं करना है, उसके बीच में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आपको निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और चेंज के बाद आपको क्या निकालना है, एक्सचेंज, ठीक है। चलो, तो ये एक्सचेंज पर जरूर ध्यान रखना बेटा, है ना, एक्सचेंज आपको करना आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड वॉच द वीडियो, और उम्मीद करता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।